क्या ये न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? अंक बोलते हैं, अंक बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं आपका अपना कार्यक्रम लेकर अंक बोलते हैं। और मैं हूं अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। आज आपके साथ बड़ा ही एक ज़बरदस्त मैं फिर टॉपिक लेके आया हूं, जो बहुत ही एक बर्निंग सा थॉट या बर्निंग सा एक विषय हो सकता है। अक्सर आपको ऐसा समझाया जाता है या आप खुद से कहीं ना कहीं वो सेल्फ थॉट लेके आते हैं कि जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो क्या ये न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? ये बहुत ही एक बर्निंग सा एक क्वेश्चन और बहुत ही एक जिसको बोलते हैं इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मैं इस टॉपिक के बारे में सिर्फ और सिर्फ अपना मत रखना चाहता हूं, किसी कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं जाना चाहता। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखना चाहता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज माय थॉट बिहाइंड कैन fortunes be changed with the help of numerology and astrology. What is my opinion about it? I can share only that. सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि जब परमात्मा ने आपको पैदा किया था तो आपका भाग्य खराब लिख दिया था? आप पूछिए अपने आप से, क्या यह पॉसिबल है? यह सवाल अपने आप से आपको पूछना पड़ेगा। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं पक्के से कह सकता हूं कि जब परमात्मा ने आपको पैदा किया था ना, तो आपका भाग्य खराब नहीं लिखा था। किसी का भी भाग्य परमात्मा खराब नहीं लिखते। परमात्मा क्या क्या यही काम रह गया है कि आपका भाग्य अच्छा लिख दें और उसका खराब लिख दें, या किसी का खराब लिख दें किसका अच्छा लिख दें? नहीं, परमात्मा ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम सब परमात्मा की संतान है, उस ईश्वर की संतान है। और जिसकी हम संतान है, जो हमारे पिता हैं, क्या वो हमारा भाग्य खराब लिखेंगे? क्या हमारे लिए कुछ खराब सोचेंगे? सोचिए, ऐसा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था कभी भी गलत नहीं हो सकती है। बट प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम यह है कि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती तो हमें लगता है कि जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, बहुत ही जिंदगी के अंदर हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो हम दोष देते हैं हमेशा सबसे पहले किसको? अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को। खुद को दोष कभी नहीं देते। फिर हम घूमते हैं गुरुओं के पास, बाबाओं के पास, अरविंद सूद के पास, या कहीं ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कि शायद दूसरों के माध्यम से हमारा भाग्य बदला जा सकता है। मैं आपको पक्के से कह सकता हूं यार, एज पर माई ओपिनियन दिस इज इम्पॉसिबल। आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, और बल्कि मैं ये कहूंगा भाग्य को बदलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो परमात्मा ने आपको दिया है वो अनमोल है। हम सबको परमात्मा ने अलग अलग बनाया है। मेरा यह व्यक्तिगत मानना नहीं है, यह मेरा जानना है कि हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर परमात्मा ने कुछ ना कुछ ऐसे सूत्र दिए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी पावर्स दी हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सुपर पावर्स दी हैं जिसको हम पहचान के जीवन के अंदर बहुत अच्छे से अपने जीवन का संचालन कर सकते हैं, एक बहुत ब्लिसफुल लाइफ जी सकते हैं, बहुत ही एक लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम किधर है यार? प्रॉब्लम इधर है कि जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी दूसरों के साथ, अरे यार इस आदमी ये तो जिंदगी के अंदर इतनी तरक्की कर ली, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। सवाल ये नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी या खराब है। पहली बात, अच्छी और खराब की कोई परिभाषा नहीं है मेरे हिसाब से। सवाल अच्छी और खराब की परिभाषा का है ही नहीं। सवाल यह है कि जो आपको ये जन्म मिला है, जो आपको ये डेट ऑफ बर्थ मिली है, जिसमें आपका ड्राइवर है, आपका कंडक्टर है, आपका बर्थ चार्ट है, आपके मिसिंग नंबर्स हैं, आपके रेपिटेटिव नंबर्स हैं, इन सबको देख के आपके डेट ऑफ बर्थ से हम बेस्ट और बेस्ट कैसे लेके आ सकते हैं। फिर आपको मैं रिपीट करता हूं, परमात्मा किसी का भाग्य खराब लिख ही नहीं सकते मेरे हिसाब से। जब परमात्मा भाग्य खराब लिख ही नहीं सकते तो फिर भाग्य को चेंज करने की जरूरत क्यों है? अगर आप भाग्य को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था पे शक कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। और भाग्य को चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? परमात्मा ने भाग्य तो अच्छा ही लिखा है। अब आपका जीवन अगर अच्छा नहीं चल रहा तो ये आपकी प्रॉब्लम है, परमात्मा की प्रॉब्लम नहीं है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ की भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर कम से कम बेयर मिनिमम अगर मैं बात करूं तो एक सूत्र कम से कम जरूर होता है। किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक से ज्यादा सूत्र भी हो सकते हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि उन सूत्र को कैसे पहचान पाएं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। इट्स अ फैंटास्टिक साइंस, इट्स अ साइंटिफिक साइंस, इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस, प्रोवाइडेड यू सेट योर एक्सपेक्टेशंस एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
80% of the people across the world, they are into the wrong profession. That is the one reason they never enjoy their life. अपने जीवन को कभी इंजॉय नहीं कर पाते। अब आप एक रॉन्ग प्रोफेशन के अंदर हैं, आप सोचते हैं कि मेरा जीवन अच्छा चलेगा, ये हो नहीं सकता। हमें जॉब करनी चाहिए, हमें बिजनेस करना चाहिए, नहीं पता है। हमारे पिताजी बिजनेस करते हैं, हम भी बिजनेस करेंगे। हमारे पिताजी जॉब करते थे, हम भी जॉब करेंगे। माता पिता ने बोला तेरे को तो यही बनना है। अरे माय डियर फ्रेंड, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यही सबसे बड़ी गलती है कि हम अपने रोल को और अपने गोल को नहीं पहचान पाते हैं। न्यूमरोलॉजी, वास्तु आपकी मदद कर सकता है आपका एग्जैक्ट रोल आपको पहचानने के लिए, आपका गोल आपको पहचानने के लिए। अगर आप अपना रोल, अपना गोल पहचान लेते हैं तो मैं पक्के से कह सकता हूं कि परमात्मा ने जो आपको जन्म दिया है, जो जीवन दिया है, जो आपका डेट मंथ ईयर लिखा है, जो आपका ड्राइवर बनाया है, जो आपका कंडक्टर लिखा है, जो आपका बर्थ चार्ट बना है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। सिर्फ हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं और अपने ऊपर भी ये अमल करता हूं। हमारी प्रॉब्लम ये है दोस्त कि जो ईश्वर, जो परमात्मा हमें देना चाहते हैं वो हम लेना नहीं चाहते, और जो हम लेना चाहते हैं वो परमात्मा देना नहीं चाहते। बस यही एक खाई है, यही एक डिफरेंस है जो जिंदगी के अंदर हमारी फेलियर का, हमारी निराशा का कारण बन जाता है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि परमात्मा की बनाई हुई डेट ऑफ बर्थ और परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था में कोई भी मेरे को शंका नहीं है। सिर्फ आपको अपना रोल, अपना गोल आपको पहचानना है और जीवन को खूब अच्छे से आपको नेविगेट करना है। आई ऑलवेज बिलीव माय डियर फ्रेंड्स, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आई कैन ऑफर यू 3 थिंग्स। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आई कैन ऑफर यू 3 थिंग्स। First is the awakening of the life. What is awakening? God has given you the tremendous and the tremendous potential. Now it is all up to you how you recognize that true potential and how you unleash that true potential by knowing your role and goal. Second thing which I can offer you through numerology, that is the transformation of the life. जीवन को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि कोयला भी रूपांतरण होकर कभी ना कभी हीरा बन जाता है। जब कोयला एक रूपांतरण होकर हीरा बन सकता है तो फिर आप क्यों नहीं और फिर मैं क्यों नहीं? ये सवाल अपने आप से आपको जरूर आज पूछना चाहिए। थर्ड थिंग विच आई कैन ऑफर यू, दैट इज द नेविगेशन ऑफ द लाइफ। नाउ व्हाट इज नेविगेशन? हाउ टू टेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम, बट इजियर सेड देन डन। कैसे पता चले ये मेरा राइट टाइम है और ये मेरा राइट डिसीजन है? यस, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप अपने राइट टाइम और राइट डिसीजन को 100% वे कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपने जीवन को नेविगेट कर सकते हैं। नो माय डियर फ्रेंड्स, आस्क योरसेल्फ, अगर न्यूमरोलॉजी हमें ये 3 चीजें सिखा दे, अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द नेविगेशन ऑफ द लाइफ, इजंट इट फैंटास्टिक? क्या ये पर्याप्त नहीं है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा ब्लिसफुल जीवन जीने के लिए? आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ। सो ये मेरा थॉट था कि भाग्य को बदला जा सकता है या भाग्य को नहीं बदला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ओपिनियन अच्छा लगा होगा। मैं ज़रूरी नहीं कि आप मेरे ओपिनियन के साथ सहमत हो, बट यस, मैंने अपना ओपिनियन रखा कि एग्जैक्टली व्हाट इज माय थॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑलवेज सेलिब्रेट योर लाइफ, बिकॉज जिंदगी एक ही बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी, ये मैं पक्के से कह सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज।